मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो चुनावी नतीजे, विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, कहीं न कहीं से कांग्रेस की हवा निकाल दी है। एक तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सारी प्लानिंग फेल होती नजर आई, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सारे दावे खोखले नजर आए। तो वहीं जिस राजस्थान से कांग्रेस को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, वहां भी कांग्रेस बीजेपी के सामने घुटने टेकती नजर आई। कहीं न कहीं से अगर कहा जाए तो आज जो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसने ये तो साबित कर दिया कि शायद देश में अभी भी कहीं ना कहीं मोदी मैजिक अभी भी जिंदा है। जी हाँ, जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की हवा निकल गई है और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं से इसका असर अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ये जो समय है, ये समय भले ही कांग्रेस का मंथन करने का है, लेकिन इसी बीच अब सवाल एक और खड़ा हो रहा है कि जो आज विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, इसका असर इंडिया गठबंधन पर कितना पड़ेगा। इन सवालों का जवाब आज खुद शरद पवार ने दिया है। जी हाँ, शरद पवार का आज एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में इस चुनावी नतीजों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद सारी बातें वे खुद मीडिया के समक्ष आकर कहेंगे। भले ही 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन तेलंगाना में शानदार जीत हासिल करती नजर आई है कांग्रेस की जीत पर शरद पवार ने कहा कि पहले यह माना जा रहा था कि बीआरएस की तेलंगाना में वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने यहां पर बेहतरीन जीत दर्ज की। यह करिश्मा राहुल गांधी जी की रैली के बाद ही हुआ, जिनको जनता का भूतपूर्व समर्थन मिला और यही वहां पर जीत का कारण बना। यहां हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी और इंडिया महागठबंधन का निर्माण किया गया था ताकि केंद्र की सत्ता से बीजेपी की सरकार को हटाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से आज जो नतीजे सामने आए हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव में इन नतीजों का क्या कुछ असर पड़ेगा। तो चलिए इसी पर आज आपको बताते हैं कि इसका कितना कुछ असर पड़ेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस खेमे में गजब का उत्साह देखा जा रहा था। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अति उत्साहित में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। आलम यह था कि कांग्रेस के नेता इतना ज्यादा आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे कि कहीं न कहीं से उन्होंने अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ ही सौतेला व्यवहार कर दिया। आपने देखा था कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले थे, विधानसभा चुनाव, उसी समय सीट के बंटवारे को लेकर सपा के साथ मनमुटाव देखने को मिला था। खुद अखिलेश यादव ने यह कहा था कि मध्य प्रदेश का बदला वो यूपी से लेंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं से कांग्रेस और सपा आमने सामने नजर आई थी। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन की जो बैठक बेंगलुरु में हुई थी, इस दौरान खुद ममता बनर्जी भी कांग्रेस नेताओं के प्रति नाराजगी जाहिर कर चुकी है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कतई नहीं चाहती थी कि कांग्रेस बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन की अगुवाई करे। ये भी खबर सामने आई थी कि ममता बनर्जी इस गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के खिलाफ थी। साथ ही जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर भी उनकी राय कांग्रेस से अलग थी। टीएमसी की इस नाराजगी को इस बात से स्पष्ट समझा जा सकता है कि अभी तक खुद ममता बनर्जी किसी भी तरह से वाम दल और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं की है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ही वो शख्स थे जिन्होंने अलग अलग पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सभी को एक मंच पर लाया था। आपको याद होगा कि सीएम नीतीश कुमार ने अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिले थे और उन्होंने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया था ताकि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षियों को एकजुट किया जा सके और केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सके। उन्हीं के प्रयासों से एक दूसरे को फूटी आग न सुहाने वाले नेता एक मंच पर आने को तैयार हुए। लेकिन पटना में बैठक के बाद बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद चर्चा होने लगी कि कांग्रेस ने गठबंधन को हाईजैक कर लिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार को ही साइडलाइन कर दिया गया। मुंबई की बैठक के दौरान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नीतीश कुमार वहां से भी निकल गए थे। इसके अलावा पिछले दिनों नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जो कांग्रेस है वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा व्यस्त है और वो इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भेजा था और उन्होंने कहा था कि अभी विधानसभा चुनाव निपट जाए, उसके बाद वो इंडिया गठबंधन पर चर्चा करेंगे। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की फेस वैल्यू पर भी डेंट माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित नेता के रूप में इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाने की बातें कर रहे थे। इस हार के बाद खड़गे के चेहरे पर शायद ही गठबंधन में आम सहमति बन पाए। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद से राहुल गांधी की इस रूप में फ्रेमिंग की जा रही थी कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता हो चुकी है, लेकिन राज्य चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद क्लियर हो चुका है कि जनता अभी भी राहुल गांधी पर उस मुताबिक यकीन नहीं कर रही। इतना ही नहीं, यह भी मैसेज आएगा कि पीएम मोदी के चेहरे के सामने राहुल गांधी अभी भी काफी पीछे है। इससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बात से आशंकित रहेगी कि वह पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी के चेहरे को पेश करे या नहीं। भले ही दावे किए जा रहे हैं कि आज जो नतीजे सामने आए हैं इसका लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इंडिया गठबंधन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी ने बहुमत हासिल की है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कहीं ना कहीं से इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो नतीजे है ये लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल है। हालांकि इन दावों को झूठा करार दे रही है कांग्रेस। खुद शरद पवार ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन पर इन नतीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं और इसके जो नतीजे सामने आते हैं तो इन नतीजों का सामना, जो कि आज जो नतीजे आए हैं, इसका असर क्या कुछ लोकसभा चुनाव में पड़ता है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।